इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। जमींदार उस दृश्य को लापरवाही से देखता हुआ सीढ़ियां पार करके ऊपर गया और अपनी पत्नी पार्वती से बोला, उसे बाहर भेजकर फाटक पर ताला लगवा दो। राम दौड़कर शांतम्मा के पास आ बैठा। शांतम्मा का सिर फूट जाने से खून बह रहा था। वह अचेत अवस्था में सीढ़ियों की ओर ताक रही थी। थोड़ा पानी और कपड़ा ले आओ, राम ने नौकरानी से कहा। इसने बड़ी भूल की है, पार्वती ने अपने पति की करनी का समर्थन करते हुए कहा। राम ने तीक्ष्ण दृष्टि से उसकी ओर देखा। राम ने सोचा कि अपने पति की भूल को छिपाकर सज्जनों को अपराधी ठहराने की हिम्मत करने वाली स्त्री पति भक्ति को पवित्र माने और अपने को पतिव्रता कहे तो कितना धन्यपूर्ण है। मनुष्य के स्वभाव से परिचित होने पर जरा संभल कर व्यवहार करना चाहिए था। पार्वती ने शांतम्मा के मस्तक से बहते रक्त को देखते हुए कहा। शांतम्मा ने पार्वती पर वेधक दृष्टि डाली। इंसान के साथ इन्होंने इंसान बनकर ही बात की, परंतु इनको क्या पता था कि इंसानों में पशु भी छिपे रहते हैं। राम ने कहा। क्या कहा? पार्वती ने गरज कर पूछा। राम उठकर अलमारी के पास गया, दवा और रुई ले आया। दासी के हाथ से पानी और कपड़ा लेकर घाव पर दवा लगाई और पट्टी बांध दी। मल्लैया, मोटर की चाबी ले आओ। पार्वती उठकर ऊपरी मंजिल पर जाने लगी। माँ, राम ने पुकारा, मैंने जो भूल की उसके लिए रवि ने मुझे दंड दिया, पर रवि को गिरफ्तार कराने की क्या जरूरत थी पिताजी को? धीरे से बोलो बेटा, तुमसे अधिक अच्छी तरह वह सारी बातें जानते हैं। उन्हें सदा ध्यान रहता है कि जो अपराध करता है उसे दंड अवश्य भोगना चाहिए। ध्यान हो तो अच्छा ही है, पर तुम्हारे कहे अनुसार इस भूल के लिए भी दंड होगा न। ये शब्द कहते हुए राम ने पार्वती की ओर देखा। शांतम्मा धीरे से उठने लगी। राम भी लंगड़ाते हुए उसके निकट आया और हाथ बढ़ाते हुए बोला, माँ, मैं तुम्हें सहारा देता हूँ। नहीं बेटा, शांतम्मा ने गदगद कंठ से उत्तर दिया और धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए अपने आंसू पोंछ लिए। वह दरवाजा पार करने लगी। राम भी उसके पीछे पीछे चला। ये दृश्य देखकर पार्वती को ऐसा लगा मानो उसकी आंखों के सामने अंधेरा फैलता जा रहा है और आंखें पथरा रही है। वह मुड़कर सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। शांतम्मा को पिछली सीट पर बिठाकर राम स्वयं गाड़ी चलाने लगा। गाड़ी मंद गति से जा रही थी। राम ने कहा, माँ, क्या डॉक्टर के पास चलें? नहीं बेटा, घाव दर्द करेगा, राम ने कहा। मैं अपने घाव की चिंता नहीं करती, परंतु तो फिर किसकी चिंता करती हो? शांतम्मा उत्तर दे कि उससे पहले ही गाड़ी धर्मया के घर के सामने जा रुकी। राम ने दरवाजा खोला। शांतम्मा उतर पड़ी और बोली, अपने सवाल का जवाब चाहते हो तो अंदर चले आओ। इतना कहकर शांतम्मा भीतर चली गई। धर्मया के कमरे में दीपक टिमटिमा रहा था। राम का मन घर में कदम रखने से झिझकने लगा। अपराधी की भांति सिर झुकाकर खड़ा रहा। बेटा, तुम इस परिवार के लिए नए नहीं हो, संकोच क्यों करते हो? अपने मास्टर को एक बार देखते जाओ। ये शब्द कहते हुए शांतम्मा ने धर्मया के कमरे में कदम रखा। लक्ष्मी अपने पिता की खाट की पाटी पर सिर झुकाए बैठी थी। लक्ष्मी, शांतम्मा ने कहा, राम आया है। शांतम्मा के मुंह से यह वाक्य सुनकर लक्ष्मी की आंखें खुली रह गई। राम को देखा और झट से आंखें बंद कर लीं। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। राम ने देखा, लक्ष्मी सूखकर कांटा हो गई है। धर्मया चारपाई से लग गया है। वह बड़बड़ा रहा है। राम से रहा न गया। उसने रुद्ध कंठ से पुकारा, लक्ष्मी। लक्ष्मी ने सिर उठाया। उसकी आंखें गीली थीं। उसकी दृष्टि में ईर्ष्या या द्वेष न था, पर कोई डरावनी शांति झलक रही थी। मुझे क्षमा करो लक्ष्मी, राम ने करुण स्वर में कहा। राम आंसू पोंछते हुए धर्मया की चारपाई के पास बैठ गया, फिर कहा, मैंने तुम्हारे साथ द्रोह किया है। लक्ष्मी की दृष्टि में शांतिपूर्ण कांति दमक रही थी। उसका दिल पिघल उठा। मैं तुम्हारे साथ जो अन्याय किया है उसके बदले में तुम मुझे जैसा भी दंड दो, मैं भोगने को तैयार हूँ। लक्ष्मी, अगर तुम कहोगी तो मैं दंड के रूप में प्राण त्याग कर सकता हूँ। राम के मुंह से ये शब्द सुनकर शांतम्मा भय से उसकी ओर देखने लगी। मैंने हृदय से लक्ष्मी को प्यार किया है, लेकिन मुझसे छिपाकर लक्ष्मी की शादी का निर्णय किया गया। राम ने कहा, किसे किससे कहना चाहिए था? यह मत भूल जाओ कि लक्ष्मी लड़की है। वह अपने पिता से कैसे कह सकती थी कि वह तुम्हें प्यार करती है, जबकि मर्द होकर भी तुमने अपने पिता से कहने की हिम्मत नहीं की। लेकिन ये सत्य है कि लक्ष्मी ने तुमको अपना सर्वस्व मानकर प्यार किया है। यदि वह ऐसा किसी दूसरे से करती तो वह अपने प्राणों की बाजी लगाकर उसी से शादी करता।
तुम्हें दंड देने का अगर तुमने मुझे अधिकार दिया होता तो वह दंड सचमुच बड़ा भयंकर होता। ये शब्द कहते कहते शांतम्मा आवेश में खड़ी हो गई। शांतम्मा की बातें सुनकर राम चकित हो गया। वह संतोषपूर्ण स्वर में बोला, मैं जानता हूँ माँ, तुम मुझे कैसा दंड देती। मैंने जो पाप किया है उसके प्रायश्चित हेतु मैं तुम्हारे चरणों की शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं लक्ष्मी से विवाह करूंगा। इन शब्दों के साथ शांतम्मा के चरणों का स्पर्श करते हुए उसने अपने आंसुओं से उनका अभिषेक किया। शांतम्मा ने आनंदपूर्ण हृदय से राम के मस्तक का स्पर्श किया और आशीर्वाद दिया। कमरे के भीतर लक्ष्मी ने गहरी सांस ली। हवा के झोंके ने किवाड़ बंद कर दिए। खिड़कियां टकराने लगीं। कमरे में लालटेन झूलने लगी। धर्मया के कमरे में से कोई भयंकर आवाज गूंज उठी। लक्ष्मी का हृदय भय से कांप उठा। बिजली की भांति वह कमरे में भाग गई। पिताजी! लक्ष्मी चीख उठी। शांतम्मा ने धर्मया के कमरे में प्रवेश कर जोर से पुकारा, भैया। राम अवाक होकर धर्मया के निस्पंद शरीर को देखता रहा। वायु के वेग से दीपक बुझ गया। जिस निस्वार्थ प्राणी के आशीर्वादों के परिणाम स्वरूप उत्तम शिक्षा पाकर कुछ मानव ऊंचे पद प्राप्त करते हैं, विज्ञ बनते हैं, उस प्राथमिक शिक्षक का स्मरण होता ही है। इस बात का विस्मरण नहीं हो सकता कि आधारशिला वही है। शिष्यों के जीवन में भले ही परिवर्तन हो जाए और उनके साथ जगत में भी, पर गुरुदेव की स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ता। उनके पास विद्यार्थी आते हैं, शिक्षारूपी भिक्षा ग्रहण कर खुशी के साथ चले जाते हैं, किंतु उन्नत अवस्था में पहुंचा हुआ एक भी विद्यार्थी अपने पुराने शिक्षक के जीवन को अधिक सुखी बनाने का प्रयत्न नहीं करता। संभवतः उसे यह कोई बड़ी समस्या प्रतीत नहीं होती, परंतु देश व जाति का शिक्षा प्रदाता वह निर्धन शिक्षक भूतकाल के वैभव को देख प्रसन्न हो उठता है, वर्तमान पर दुखी होता है और भविष्य के उत्तरदायित्व पूर्ण होने की कामना करता है और अपनी आशा अधूरी लिए अपने अभाव के हाथों में अपने परिवार को समर्पित कर अपनी संतान के भविष्य की बात देश पर छोड़ अश्रु बहाते हुए सदा के लिए आंखें बंद कर लेता है। इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।